मधुमेह रोगी का प्रधान पथ्य दही, फल और शाक सब्जियां होना चाहिए। कायाकल्प केंद्रम में जो भी मधुमेह रोगी आए, उनमें एक तो आप जान लीजिए कि नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में जो लोग आते हैं बहुत पुरानिक होते हैं, पुराने रोगी होते हैं। कोई नया व्यक्ति नहीं आता है। अगर प्री डायबिटिक है आ जाए तो उसको डायबिटीज नहीं होगी। और ऐसे भी क्रॉनिक लोग आए हैं जिनकी HbA1c 13.6 थी, रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा मैंने अभी तक केस नहीं लिया। बाकी 10, 10.5 वाले तो आए हैं। HbA1c 13.6, HbA1c 10 के आसपास पहुंचती है, इंसुलिन शुरू कर देते हैं। और व्यक्ति की उसकी शुगर उगर सब नॉर्मल है। एक उसकी आज हमें बताई गई है, उसकी फास्टिंग 100 थी, फास्टिंग 100 के आसपास ही रहती है। तो HbA1c 7 आ गई थी, ठीक 3 महीने बाद आ गई थी। तो कैसे आ गई, ये इस विषय पर आता हूं कि पथ्य अगर सही है, हमारी भी आवश्यकता नहीं। यहाँ तो हम संशोधन चिकित्सा देते हैं, जो अंदर का विकार है उसको निकालते हैं, जो रक्त में चीनी बह रही है उसको हम बाहर निकालते हैं। लेकिन यदि आपने अपने घर में पथ्य ले लिया, जो मैं बता रहा हूँ, यही औषधि है पथ्य, उसके साथ थोड़ा व्यायाम जोड़ दीजिए। नियमित समय पर खाना है, देर रात में नहीं खाना है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में खाना है। क्या है, दही, दूध नहीं लेना है, दही लेना है। और दही कैसे लेना है, सब्जियों के साथ में दही लेना है। फल खाएंगे तो फल खाली खाएंगे। अगर सेब खाना है तो सेब के साथ में दही लेने की आवश्यकता नहीं है। जो सब्जियां खाएं थोड़े दिनों तक, सुबह नाश्ते में सेब ले लिया, दोपहर के जो भोजन हुआ वहां पर सब्जी दही ले ली, थोड़ी एक आध रोटी ले ली। इसी प्रकार से शाम को दही और सलाद ले लिया, सलाद जरूर रहेगा, तो इससे हो जाएगा। शाक इसमें बहुत अच्छे हैं। शाक में चाहे चौलाई हो, पालक, बथुआ, सरसों का साग, लेटूस साग इसमें बड़ा अच्छा काम करता है। ये सब हरे जो देखने में भारी है, लीफी वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ। शाक मतलब होता है पत्र शाक की बात कर रहा हूँ। तो शाक सब्जियां, लौकी, तुरई, परवल, ये तो सब खाने हैं। श्वेत सब्जियों का मतलब आलू सब्जी नहीं है, अरबी घुइयां सब्जी नहीं है। वो उसमें श्वेत स्टार्च ज्यादा है, कार्बोज ज्यादा है, उसको हम नहीं दे सकते। और बहुत ज्यादा मीठे फल भी प्रारंभ नहीं लेना चाहिए। अब फल कह दिया तो खजूर खाएंगे, सूखे फल खाएंगे, ज्यादा आम खाएंगे, तो ऐसे नहीं। जब चीनी, केला खाएंगे, जब चीनी दिखाई न दे, चीनी नॉर्मल हो जाए, तब इन फलों पर भी आ जाओगे। मैं ऐसे लोगों को खिला रहा हूँ। चीनी नहीं खिला सकते, चीनी, गुड़ नहीं खानी है, शहद नहीं खाना है। ये लोग कहते हैं चीनी नहीं, गुड़ खा लीजिए। अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा, एक MSc एक था किसी विषय में, कौन कर रहा था, तुमने कही MSc हो, ये कह रहे हो चीनी के बजाय गुड़ ले सकते हैं, क्या रहे हो। इस समाज में कई भ्रांतियां हैं, इसके कारण भी ऐसे रोग होते हैं। तो डाइट का बड़ा रोल है। दही अगर आप सुबह लेना चाहते हैं सुबह भी ले सकते हैं, तो सुबह दही और हरी सब्जी ले लीजिए, दही और टमाटर ले लीजिए, दही और सलाद ले लीजिए। ज्यादा भूख है तो अंकुरित आप मूंग ले लीजिए, चना और दही ले लीजिए। दोपहर में सब दही दोपहर में भी रहेगा, शाम को भी रहेगा। अगर अच्छा हो तो 3-4 बार दही हो जाए। यदि शाम को सूर्यास्त से पहले भी अगर आप समाप्त कर लेते हैं अपना भोजन, तो वहां पर भी ले सकते हो। सूर्यास्त के बाद में दही का सेवन नहीं है, रात में दही का सेवन नहीं करना है। तो दही, सब्जियां, चाहे आप शाक है चाहे सब्जियां हैं, एक समय में कहीं पर भी कोई फल ले लीजिए। इतना कर लेंगे और साथ साथ व्यायाम करते रहेंगे, आप समझिए कि आपकी शुगर नियंत्रित हो जाएगी। यदि दवाएं खा रहे हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट है तो बराबर आपको जांच करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत जल्दी शुगर नीचे आएगी। ये विशेष बात बता रहा हूँ। तो फिर दवाएं धीरे धीरे छोड़नी पड़ेंगी। लोग कहते हैं अब तो दवाएं, शुगर हमारी नॉर्मल रहती है। तो नॉर्मल शुगर उनकी रहती है जो दवाएं खा रहे हैं। जो दवा खा रहा है उससे नॉर्मल है, दवाई बंद कर देगा बढ़ जाएगा। और कहते कम हो जाती है तो हम रसगुल्ला खा लेते हैं, टाफी खा लेते हैं, नहीं चलेगा। आप दवाई घटाइए, चीनी मत खाइए। चीनी यदि आप बंद कर दें, हमारे यहाँ अधिकांश लोग, हमारे यहाँ डॉक्टर अभिषेक हैं, डॉक्टर श्रुति है, ये कोई चीनी से बनी चीजें नहीं खाते। हमारे एक शाला के सदस्य हैं, वो चीनी पर जो बनी चीजों का सेवन नहीं करते। वो डायबिटिक नहीं है। चीनी इतनी घातक है। जो श्रम कर रहा है, श्रमिक है, मजदूर है, वो खा लेगा। कभी कभार कोई खाए, हम लोग कभी कभी खा कहेंगे तो कहेगा भाई कभी कभार खाते तो आज फिर खाइए, आज फिर खाइए, इसलिए हम नहीं खाते।
तो आप जो आपसे मतलब है जो मधुमेहग्रस्त हैं उनको ये सावधानी रखनी पड़ेगी, संकल्प ले लें कि गुड़, चीनी और चीनी से बनी चीज़ें, शहद, ये नहीं सेवन करेंगे। बाकी सारे मीठे फल, मैं आपको खजूर भी खिला दूंगा। आप ये डाइट लीजिए, व्यायाम कीजिए, नियमित समय पर खाइए, ध्यान कीजिए, मन से भी संबंध होता है। इससे ही आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 में तो जो हो गया, उसमें कैसे हुआ है, वो क्या कारण है, उसमें तो आपको बाहर से सुन लेना ही पड़ेगा। लेकिन टाइप 2 में आपको निश्चित रूप से आराम मिल जाएगी।